तो भाई ये है होंडा की CB 125 और ये 5 गियर वाली इंजन है। बहुत भाई हमें कमेंट करते हैं कि सर BS3 और BS4 की जो 4 गियर और 5 गियर में क्या अंतर होता है, क्या उसके चैम्बर एक ही जैसा है, वो चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि चैम्बर उसका जो है अलग है और 5 गियर का चैम्बर अलग है। दोनों का चैम्बर अलग अलग होता है क्योंकि जब एक गियर बढ़ाया गया तो इसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट में भी कुछ चेंजिंग किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये गियर यहाँ पे हमारे पास हाथ में है, तो इसमें 5 गियर दिया हुआ है। और पहले की जो BS3 बाइक आती थी उसमें 4 गियर मिलती थी हमें। तो 5 गियर और 4 गियर में तो ऐसे कुछ पता चल ही जाता है हमें कि अगर 5 गियर है तो फिर इसके वजह से चैम्बर में भी कुछ बदलाव की गई होगी और शाफ्ट में भी कुछ बदलाव की गई है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गियर बॉक्स को कैसे फिटिंग किया जाता है, इस मेन चैम्बर में सारे गियर बॉक्स को कैसे सेट करना है और इसके जो सिलेक्टर वगैरह है ये चीज़ें आपको कैसे लगाना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें हम नहीं सीखेंगे तो फिर बाद में हो सकता है मुश्किल हो जाए, खोलने के टाइम में वाशर इधर उधर चली जाती है। यहाँ पे हमें कौन सा वाशर लगाना होगा, नीचे में कौन सा वाशर लगाना होगा, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास ये जो शाफ्ट है, हमारे पास ये हो गया आउटपुट शाफ्ट और ये हमारे पास ये इनपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट जो क्लच वगैरह सेट होती है तो ये इसमें क्लच वगैरह सेट होती है। इनपुट शाफ्ट ये अंदर ही रहता है और ये बाहर की ओर आती है, जो फ्रंट स्पॉकेट हम देखते हैं चेन स्पॉकेट सेट का, इसे हम आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये गियर लगा हुआ है। सबसे पहले अगर आउटपुट शाफ्ट बाहर की ओर अगर निकल चुका है और इसका वाशर भी अगर बाहर निकल चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जैसे कि ये वाला पार्ट अगर बाहर निकल गया, ये वाला स्पॉकेट, तो इनमें से एक वाशर कुछ इस तरीके से लगेगी। ये देखिए सेम वाशर है, जो ये वाशर अगर बाहर अगर देखेंगे तो इसी तरीके से एक अंदर में वाशर मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं। ये वाशर आपको लगाना है और ये वाला भी बाहर निकल जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे कोई लॉक नहीं होता है। हम फिर से एक वाशर लगाएंगे और साथ में एक बूस्ट स्लिप, इसे जो भी बोल सकते हैं, इसे लगाना है हमें। और फिर हम एक गियर को लगाएंगे और ये गियर कुछ इस प्रकार लगेगी, देख सकते हैं। इसका जो बाहरी पार्ट है, ये जो M लिखा हुआ है, ये बाहर की ओर रहेगी। और फिर से हमें एक वाशर देना है इस तरीके से और फिर बाहर भी हमें एक वाशर लगाना पड़ता है। तो इसके ऊपर ये इनमें से अगर वाशर देखेंगे तो इनमें से 2 वाशर आपको मिलेगी। तो इसमें एक हो सकता है कि छोटा एक पतला हो और एक मोटा हो, आप ये देख सकेंगे। अगर जिसमें पतला जो मिले आपको, वही पतला वाला वाशर हमें लगाना है इसके अंदर। और ये मोटा थोड़ा सा हल्का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ये मैंने इसको तैयार कर दिया। इसके अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के दोबारा। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने नीचे लगाया, सेम जिस तरीके से मैंने नीचे लगाया उसी तरीके से इधर भी है। आपको उसी तरीके से फिटिंग करना है। इसमें भी एक स्लिप लगाया गया है, नीचे वाशर है और फिर हम उस ऊपर भी एक वाशर देंगे। लगाएगा ना हमें 4 स्पॉकेट बराबर है, हाइट और हाइट के डिजाइन और से। अब इसमें अगर आप इनपुट शाफ्ट देखेंगे तो इनपुट शाफ्ट में एक वाशर ये वाली मिल जाती है छोटा, और साथ में ये भी एक गियर है। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसमें एक M का निशान मिलेगा। तो M पार्ट वाला आप बाहर रखेंगे और इसको अंदर रखेंगे। और अगर ये उल्टा सीधा भी होता है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे एक वाशर मिल जाती है मोटा वाला, ये देखिए ये मोटा वाशर मिल जाता है। इसमें T बना हुआ है, इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होती है, आप जहाँ चाहे लगा सकते हैं। और फिर एक स्लिप लगेगी, यहाँ पे टाइमिंग होती है। इस स्लिप में टाइमिंग ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक सुराख मिलेगा आपको, इस सुराख को देखते हुए आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर हम इधर से लगा देंगे तो इसकी सुराख जो है वो बंद हो जाएगी। यानी कि ये सुराख इसलिए दिया गया है कि इसके अंदर ऑयल आ सके, और ये पूरा दोनों तरफ इसके अंदर सुराख है, इधर भी मिलता है और इधर भी मिलता है। इसके अंदर ऑयल पास होती है। और फिर हम इस पेनियन को हम इस प्रकार लगाएंगे। इसका भी M वाला पार्ट बाहर रहेगा, यानी कि जिसमें M है तो M बाहर रखना है हमें। यहाँ पे कोई वाशर नहीं लगेगी क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ये जाम रहता है, इसीलिए यहाँ पे कोई वाशर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक वाशर देना पड़ेगा। चलो अब मैं दोनों शाफ्ट को मैं इसमें फिटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका सिलेक्टर किस तरीके से फिटिंग करना है आपको।
पूरा आबिल भाई। हमने गियर बॉक्स को लगा दिया, अब हम गियर के सिलेक्टर को लगाएंगे। 2 सिलेक्टर इसमें लगेगी और एक सिलेक्टर ये सिंगल रहेगा। और ये वाला जो सिलेक्टर है ये हमें इस साइड में लगाना होगा। और ये हमें कैसे लगाना है ये देखिए। तो ये वाला पार्ट ये जो है ये बुश टाइप का, ये हमें इस साइड में रखना है जो गियर शाफ्ट में आ सके, ये इस तरीके से। और थोड़ा हमें इस पिनियन को उठाना है और फिर हम इसे ऐसे लगा देंगे। इसके बाद छोटा वाला बुश लगाना है इसके ऊपर। और सबसे पहले हमें पहले ऐसे ही रहने देना है, बाद में इसको सेटिंग करेंगे क्योंकि सबसे हमें इसको लगाना पड़ेगा अभी। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखा जाए तो इसका जो सिलेक्टर है, अगर आप ध्यान देंगे इसको, अगर हम इस साइड से अगर हम लगाना चाहेंगे तो इसका जो बुश है ये इस तरफ आ जाता है और फिर ये से गियर का जो शाफ्ट है इसके साथ ये नहीं जुड़ेगा, इसलिए हमें इस टाइप से लगाना पड़ेगा। और दोनों हमें इसी तरीके से देना पड़ेगा। अगर हम इसे भी हम अगर उल्टा डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखिए, तो ये हमें एक नीचे डालना है, जो बड़ा वाला बुश रहेगा एक नीचे रहेगा और एक दूसरा भी नीचे ही रहेगा। ये देखिए, दोनों ऐसा ही हमें लगाना है। तो इनमें से कोई भी आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है इसमें। इसके अंदर एक बुश स्प्रिंग है जो न्यूट्रल लाइट में काम आता है। अगर हम इसे लगाना चाहेंगे तो थोड़ा हम पेनियन को थोड़ा ऊपर की ओर उठाना होगा। नज़दीक दिखा रहा हूँ। तो हमने दोनों सिलेक्टर को लगा दिया।